हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल कंपोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो ये वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दी थी बट किसी वजह से जो है रिकॉर्डिंग बीच में ही कट हो गई थी, जिस वजह से दोबारा मुझे अब ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो क्लास 10 साइंस के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम में पूछे जाने हैं, तो इन्हीं सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन जो है आपके बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बात करें, देखो आपके सबसे पहले क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका नंबर 1 पे आप लोग देख पा रहे होंगे। संगमरमर के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, इसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, जिप्सम के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम और इसके यूज़ क्या है। ऐसे सेम प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपको सब पता होना चाहिए, क्या होता है, उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसका, रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ऐसे सेम विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, उसका सूत्र, नाम और उपयोग, ये 3 चीज़ें जो है आपको हर इन टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पे आपको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष कैसे होता है, उसका निवारण आप लोग कैसे कर सकते हैं। किरण आरेख होता है, किरण आरेख भी आप लोग जो है बच्चों बना सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये दोष होता है, उसको आप किरण आरेख के द्वारा भी दिखा सकते हैं। नंबर 3 पर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये आप लोगों को बहुत डिटेल में बच्चों लिख करके आना है, लॉन्ग में आपका ये पूछा जाएगा। चलते हैं नंबर 4 पर। धातु और अधातु, इसके बारे में आपको बताना चाहिए, धातु और अधातु में अंतर क्या है, ये धातु क्या होती है, धातु क्या होती है। फिर आपसे एक एक नंबर में अलग से एमसीक्यूज या फिर वो वेरी शॉर्ट में आपसे पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में, कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है, या कमरे के ताप पर वो कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपसे पूछा जाएगा, एक लिंगी क्या है, उभयलिंगी क्या है, उदाहरण दीजिए। या फिर अंतर पूछ सकता है, डिफरेंट पूछ सकता है कि एक लिंगी उभयलिंगी में मुख्य अंतर जो है वो बताइए। ऐसी प्रागण निषेचन में आपसे अंतर पूछ लेगा, या फिर भर्जन निस्तापन में अंतर पूछ लेगा। ऐसी खनिज अयस्क गैंग भी आप लोग जो है यहाँ पर एक और ऐड कर लीजिएगा, खनिज अयस्क और गैंग, खनिज अयस्क और गैंग ये आते हैं तो एक ही साथ आते हैं। ठीक है, खनिज अयस्क और गैंग ये आप लोगों ने देख लेना है। इसके बाद चलते हैं आगे, डायग्राम, इंपॉर्टेंट डायग्राम बच्चों, क्योंकि 2 डायग्राम आपके 101% आते ही आते हैं। तो कौन कौन से ऐसे डायग्राम है जो आपको तैयार करने हैं, एक तो तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का आपको बनाना है, दूसरा है मानव मस्तिष्क, फिर है पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र। यानी टोटल बात करें तो 1 2 3 4 5 डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर होता है। ऐसे ही दूसरा है ओम का नियम और फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम, ये याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है। परितंत्र से आप क्या समझते हैं। परितंत्र हो गया, अपमार्जक हो गया। देखो परितंत्र के अंदर आपका आ जाएगा सजीव, निर्जीव। ठीक है, ये सब जो है आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है और लॉन्ग में बच्चों ये आपका क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ओजोन के बारे में। ओजोन की परत में यानी ओजोन क्या है, ओजोन परत क्या है, हमारे वातावरण के लिए लाभदायक है, हानिकारक है, या फिर ओजोन परत को कौन सा रसायन सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है, या फिर किस तरीके से जो है हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन के बारे में आपको ये सब पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल आपको पता होना चाहिए, अम्ल क्या होते हैं, इनका टेस्ट कैसा होता है, पीएच वैल्यू क्या होती है अम्ल की, और ऐसे ही क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। लवण एग्जाम्पल देखें तो लवण जो होते हैं अम्ल और क्षार से मिलकर के लवण बनते हैं। तो ऐसे ही आपको लिटमस पेपर के बारे में पता होना चाहिए, कितने होते हैं, किसका यूज़ क्या है। अगर अम्ल को चेक करना है तो कौन सा लिटमस पेपर यूज़ करेंगे, क्षार को चेक करना है कौन सा यूज़ करेंगे। पीएच स्केल, पीएच स्केल में क्या होता है, कहाँ तक गिनती लिखी होती है, 7 पर क्या होता है, 7 से कम होने पर, 7 से ज़्यादा होने पर, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी आपसे बच्चों को ऑल द बेस्ट। सभी बच्चों का जो है रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, पेपर इजी आने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अच्छे से तैयारी करके रहिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आएगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बच्चों पूछ लेना। और अभी तक जिन बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अदर अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।